हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद देव। आज हम इस वीडियो में एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलते कैसे हैं यह सीखने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फॉर्म को अच्छे से समझना होता है। सब्जेक्ट होता क्या है, ऑब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट हमारा डूअर होता है जो किसी एक्शन को परफॉर्म करता है। यह हमारा या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। नाउन में व्यक्ति, जाति, स्थान का नाम, और प्रोनाउन नाउन के बदले आने वाले शब्दों को ही प्रोनाउन कहते हैं, जैसा कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसी तरह ऑब्जेक्ट हमारा रिसीवर होता है जो किसी एक्शन के इफेक्ट को रिसीव करता है, ग्रहण करता है। तो यहाँ पर आपके सामने जितने भी वर्ड दिए गए हैं ये हमारा प्रोनाउन है। इसकी जगह नाम भी आ सकता है। अगर नाम आएगा तो नाम नहीं बदलता, प्रोनाउन बदल जाता है। तो आई किस में बदल जाएगा? आई का मी, वी का अस, यू का यूं, ही का हिम, सी का हर, दे का देम। इसी तरह ईट का इट ही होता है, हु का हुम। अब यहाँ से हमारा मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। जैसे ही आप पैसिव वॉइस में बदलने की बात सुनते हैं तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए बी थर्ड फॉर्म। हमको मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में बदलना है और उसके पहले बी हेल्पिंग वर्ब लगाना है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब इसको हम प्रश्न के माध्यम से अच्छे से समझते हैं कि इसका प्रयोग हम करते कैसे हैं। हमारा पहला प्रश्न, दे सी ए टाइगर। वे देखते हैं एक शेर, वह एक शेर देखते हैं। सबसे पहला हमको फोकस करना है मेन वर्ब पर। मेन वर्ब को हमेशा थर्ड फॉर्म में बदलना होता है। और दूसरा बात यह है कि मेन वर्ब कौन से फॉर्म में था इसको भी ध्यान देना होता है। और जो हमारा सब्जेक्ट है उसको बाई लगाकर ऑब्जेक्ट में बदलना होता है। यहाँ बाई द्वारा करके दिखा रहे हैं, बाई प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट केस चलता है। वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस चलता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कि वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्टिव केस होता है, प्रीपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस लगता है। अब देखिए इसको हम बनाएंगे कैसे। सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट उठाना होता है तो हम इसको उल्टा ही बनाएंगे, इससे हमको बनाने में आसानी होगी। ए टाइगर, अब सी का हो जाएगा थर्ड फॉर्म सीन, उसके पहले बी लगाना है तो यह हो जाएगा ए टाइगर बी सीन बाय देम। अब बी को हमको टेंस के अनुसार बदल देना है। यहाँ सी कौन से फॉर्म में था उसी फॉर्म में बी को बदल दीजिए, ए टाइगर बी सीन बाय देम। तो यहाँ सी जो है फर्स्ट फॉर्म में था, बी का फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, सेकेंड फॉर्म वाज वर, थर्ड फॉर्म बीन, फोर्थ फॉर्म बीइंग। तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म है तो हमको बी को फर्स्ट फॉर्म में बदल देना है। ए टाइगर इज एम आर सीन बाय देम। टाइगर एक है तो एक के लिए हम इज लगाते हैं, ए टाइगर इज सीन बाय देम। बस हमको इतना ही काम करना रहता है, हमारा पैसिव वाक्य तैयार है। दूसरा, द कारपेंटर मेक्स अ टेबल। तो यहाँ हम ए टेबल से स्टार्टिंग करेंगे। ए टेबल बी वर्ब का थर्ड फॉर्म मेड, अ टेबल बी मेड बाय द कारपेंटर। अब मेन वर्ब कौन से फॉर्म से थर्ड फॉर्म में गया है उसको देखिए। मेक्स यहाँ प्रेजेंट फॉर्म था, बी का प्रेजेंट फॉर्म इज एम आर। टेबल एक है तो यहाँ इज चलेगा, ए टेबल इज मेड बाय द कारपेंटर। इसी तरह ही शट्स द गेट, इसका हो जाएगा द गेट बी शट बाय हिम। शट का तीनों फॉर्म सेम ही होता है, शट शट शट। तो यह हो जाएगा द गेट इज एम आर
शट बाय हिम। यहाँ शट जो है प्रेजेंट फॉर्म में था, इसलिए यहाँ पर इज एम आर का प्रयोग कर रहे हैं। द गेट, गेट एक है इज, द गेट इज शट बाय हिम। आई होप अब आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बाकी के सेंटेंस को आप वीडियो को पॉज करके अपने से पहले बनाने की कोशिश कीजिए और उसके बाद देखिए कि आप सही से बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। वी लव आवर पेरेंट्स। लव, लव हमारा मेन वर्ब है। तो यहाँ देखिए आवर पेरेंट्स, पेरेंट्स बहुवचन है, तो यहाँ पर बी थर्ड फॉर्म, आवर पेरेंट्स बी लव्ड, लव का थर्ड फॉर्म लव्ड बाय अस, आवर पेरेंट्स बी लव्ड बाय अस। अब बी को बदलना है टेंस के अनुसार। लव प्रेजेंट फॉर्म में है, इज एम आर फिर लगेगा, लेकिन पेरेंट्स बहुवचन है, तो इस बार हम इज नहीं लगाकर आर लगाएंगे। आवर पेरेंट्स आर लव्ड बाय अस। हमारा पांचवा वाक्य, द सोल्जर्स डिग द ट्रेंच। डिग, डिग हमारा मेन वर्ब है, थर्ड फॉर्म बी और थर्ड फॉर्म बदलना है, बी डग, डिग का थर्ड फॉर्म डग, द ट्रेंच बी डग बाय सोल्जर्स, बाय द सोल्जर्स। अब बी को हमको बदलना है अकॉर्डिंग टू टेंस, तो यह हो जाएगा द ट्रेंच इज एम आर डग बाय द सोल्जर्स। ट्रेंच, ट्रेंच यहाँ पर सिंगुलर है, इज लगाएंगे, द ट्रेंच इज डग बाय द सोल्जर्स। छठवा, यू कॉपी द लेसन, द कॉपी बी कॉपीड, द लेसन बी कॉपीड बाय यू। कॉपी जिस टेंस में है उसी के अनुसार बी को बदल दीजिए, आंसर बन गया द लेसन इज एम आर कॉपीड बाय यू। लेसन एक है तो इज लगेगा, द लेसन इज कॉपीड बाय यू। हिज ब्रदर पॉलिश शूज, पॉलिश, पॉलिश हो जाएगा पॉलिश्ड और बी, शूज बी पॉलिश्ड बाय हिज ब्रदर्स। यह पॉलिश जो है प्रेजेंट फॉर्म में है, तो प्रेजेंट फॉर्म में इज एम आर, बी का इज एम आर हो जाता है। शूज़ एक से ज़्यादा जूते हैं, तो हमको यहाँ पर बहुवचन वाला वर्ब चाहिए। शूज़ आर पॉलिश्ड बाय हिज ब्रदर्स। हमारा लास्ट, आज का लास्ट सेंटेंस, बॉयज फ्लाई काइट्स। फ्लाई, फ्लाई का हो जाएगा बी फ्लोन, थर्ड फॉर्म फ्लाई का फ्लोन, काइट्स, काइट्स बी फ्लोन बाय बॉयज। अब बी को बदलना बस और है, काइट्स इज एम आर फ्लोन बाय बॉयज, काइट्स एक से ज़्यादा पतंग तो आर लगेगा, काइट्स आर फ्लोन बाय बॉयज। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही आगे वीडियो आपको मिलता रहे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।